कुछ ना कुछ है नीचे। 2-3 दरवाजे हैं, टोटल 3 दरवाजे बने हुए, एक दरवाजा तो ये है। तो फाइनली वो सारा रास्ता मैंने और मोर हम तीनों ने पार कर लिया है। अब वो दोनों तो शायद ऊपर जाने ट्राई कर रहे हैं उस साइड पर। मुझे यह सीढ़ियाँ नजर आ रही है यहाँ पे, मुझे वहाँ जाना होगा। मोर आजा, ज्वाइन कर ले यार। क्या हुआ? कुछ होगा तो बताना है। अरे आजा, इतना सही तो आना, क्या डर रहा है, इतना आ ही चुका है। मोर थोड़ा सा थक गया है तो बोल रहा है कि मैं नहीं आ पाऊंगा उस साइड। सर आप चले जाइए, मतलब अच्छा हो तो कुछ मुझे बता देना तो मैं आ जाऊंगा। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, अब इन सीढ़ियों का क्या राज है वो देखता हूँ मैं। सीढ़ियाँ नॉर्मल है, हाँ सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। अच्छा इस साइड ही आ गई क्या? यहाँ एक पत्थर है जिसपे डिजाइनें बनी हुई है बहुत सारी। यहाँ से वही नीचे का व्यू दिखता है पूरा पूरा। एक स्मारक है उसके पास आ चुके हैं हम। यहाँ से कुछ चढ़ने का था, ये ऊपर जाता है। ओ शिट, ओए ओ मोर ऊपर, ओए इस साइड भी कुछ है यार। ओ मैंने मोर को झूठ बोल के ऊपर बुला लिया कि ऊपर कुछ है, वो ऊपर आ रहा है। ठीक है। ओ अबे यार, अबे हो, मैं यहीं से उतर रहा हूँ नीचे। ओ आ जाओ, इधर से आ जाओ नीचे। 2 मिनट पकड़ना, लो इधर इधर देना। तू भी आजा, आराम से आ जाना। इन पत्थरों में, इनमें सब में रहस्य। यदि इस पत्थर को बाहर निकालते हैं या उसे बाहर निकालते हैं तो कुछ ना कुछ अंदर होगा। ये पता नहीं क्या बना हुआ है, ये एक आलिया बना हुआ है जिसे बंद किया हुआ है। हाँ ये स्मारक क्या है? नीचे जाने के लिए क्या? दरवाजा इस साइड करते तो ये दरवाजा किस साइड से पड़ता है? कुछ है देखने लायक उस साइड, कुछ है उस साइड। इस साइड से ना सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना होगा। नीचे कुछ ना कुछ तो देखने लायक होगा, क्योंकि इस मार्ग के लिए एंट्रेंस जितना मुझे पता है वो एक ही एंट्रेंस है जिससे हम चढ़े थे। कुछ ना कुछ है नीचे। 2-3 दरवाजे हैं, टोटल 3 दरवाजे बने हुए, एक दरवाजा तो ये है जिससे मोर और हम बाहर आ रहे हैं। और कुछ जो भी है ना अद्भुत ही होगा इस साइड। कौन से पत्थर? कौन? अच्छा ये इन पत्थरों को उस जमाने में जमाया कैसे होगा यार? इतना जमाने का जो तरीका है ना, इतना यूनिक, मतलब पूरा टेढ़ी हो रही है दीवार तो भी गिर नहीं रही है उस हिसाब से। मतलब ना सीमेंट ना रेत ना मिट्टी ना कुछ नहीं है। इन्होंने ना अंट लगाए हुए हैं, अंट। ये अंट है, पता है, ये अंट है, अंट जिससे टूटेंगे नहीं है। 2 दरवाजे तो हमने पार कर लिए हैं, तीसरा दरवाजा वो है
उससे जाके देखते हैं कि उसके बाद कुछ है या नहीं है। अपन इस दरवाजे से नहीं आए थे ना, यहाँ कुछ बना है यार। इस दरवाजे के बाद यदि कुछ नहीं हुआ तो हम आगे नहीं जाएंगे, इस दरवाजे से वापस लौट जाएंगे। यहाँ पत्थर पड़े हुए जिन पे बहुत सारी डिजाइनें बनी हुई है। ये पत्थर तो हिल भी नहीं रहे यहाँ से, ये पत्थर हिल भी नहीं रहे यहाँ से यार। इन सब पत्थरों में कुछ न कुछ राज होंगे, कुछ न कुछ चीजें होगी जो लिखी हुई होगी, कुछ रहस्य लिखे हुए होंगे। हिल भी नहीं रहे हैं तो हिला के दिखा ओमी से। अरे बाप रे, नहीं हिल रहा सर, नहीं हिलेगा ये इतना आसानी। मैंने बोला था ना इस दरवाजे के बाद ही कुछ नहीं हुआ तो हम ऊपर चले जाएंगे वापस, पर ऐसा नहीं है। इस दरवाजे के बाद तो शायद वो दरवाजा तो अजीब सी तरीके से पत्थर से बंद है। उस मोरी को बोलना भी कुछ है यहाँ। वो हाँ चलो वो चला वहाँ से, वो ऊपर ही बैठ गया था। वो सोच रहा था कि सर उल्लू बना रहे हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मतलब यहाँ है ना, पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा हुआ है ये, मुझे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और ये कितना लंबा लिखा हुआ है ये भी पता नहीं, क्योंकि ये पत्थरों से दबा हुआ है पूरी तरह से। ओम आगे तक लिखा हुआ है। कौन सी लैंग्वेज है? कनी खिजवेश सरपंडा। बंद हो गया गेट पर, पत्थर गिर गया। यहाँ बहुत अजीब भाषा में कुछ लिखा हुआ है। ये भाषा मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। अंग दिन तादी दिनाथा ग्राम डागो डम पिता ग्रामची जन ध अण। ये भाषा लिखी हुई है इस चट्टान पे, और चट्टान पे इतनी सुंदर भाषा में, मतलब होता ना सटीक लाइन में। हम कॉपी में नहीं लिख पाते सटीक यार, पत्थर पे लिखना वो भी सटीक, और वो भी पता नहीं कितना लंबा लिखा हुआ है, पत्थरों से दबाया हुआ है कि मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। ये सब दबाया हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे माँ बाप दादा दादी ये सब बोलते हैं कि यदि ये सही तरह से पढ़ लिया जाए ना तो इसे पढ़ते ही चट्टानों के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, कुछ सामने आ जाएगा, जो ऐसी चीज जो सामने नहीं है, ऐसा कुछ होता है। पर ये भाषा समझ में भी आए तब ना यार। यहाँ पे मूर्तियाँ भी बहुत सारी बनी हुई है, मूर्तियाँ बनी हुई है बहुत सारी। कौन से भगवान है ये तो पता नहीं। यहाँ हवन कुंड भी बना हुआ है, और ये कुछ बना हुआ है, ये पता नहीं क्या है। और ये तो ठीक है, ये देखो एक गाय है जिसके गले में घंटी टंगी हुई है, और एक बछड़ा है जो दूध पी रहा है। इस डिजाइन को पत्थर पर बनाना आसान है क्या? इस डिजाइन को पत्थर पर बनाना और फिनिशिंग देना ऐसी वाली। गणपति बापा तो पूरे महल में सब तरफ मिल ही रहे हैं। डिजाइने तो अद्भुत है यार, ऐसी डिजाइने आज इतना अपडेटेड जमाना है, इस जमाने में भी कोई नहीं बना सकता ऐसी डिजाइने पत्थर पे। जो डिजाइने उस जमाने में बनाई गई थी, और उस जमाने में बनाने का कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, कोई ना कोई वजह होगी। आज वाले जमाने में बनाने की वजह तो यही है कि उन्हें बेचा जाता है, उस वाले जमाने में बनाया तो कोई ना कोई तो वजह रही होगी। ये क्या है मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ अलग ही दिख रहा है। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों पे क्यों बनाया, किस लिए बनाया, कोई आइडिया नहीं है। उमर यहाँ से निकलते हैं। वो वाली जगह। हेलो 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 हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, शुरू से बोलिए। मैं आपको सर ये कह रहा हूँ, मैं विजय कुमार बात कर रहा हूँ सर, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति से। आपको इसलिए कॉल किया है कि आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको लॉटरी लगा है 25 लाख का, यानी कि 25 लाख रुपए का लॉटरी लगा है आपके व्हाट्सएप नंबर पे। आपको आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो सर। चूती है, अरे यार क्या कैसे कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है यार, दुकान पे काम। अच्छा फोन ही काट दिया इसने, समझ गया शायद कि मैं समझ चुका हूँ कि मतलब चूतिया बोल रहा हूँ, तो मैं समझ चुका हूँ कि फ्रॉड है, तो उसने फ़ोन ही काट दिया।
ऐसे नंबरों से आपके माँ बाप को फ़ोन आ सकता है, तो अपने माँ बाप को अपडेट कीजिए, समझाइए, क्योंकि आप समझदार हो तो अच्छी बात है, आप नहीं समझदार हो तो आप भी समझिए, फ्रॉड कॉल्स होते हैं, आप भी समझिए, आपके माँ बाप को भी समझाइए, ठीक है। किले में घूम रहा हूँ और अभी फ़ोन आया था, सोचा ये अच्छा काम भी किले में घूमने के साथ साथ कर ही लेता हूँ। अभी जो एरिया देखा वो भी बहुत सही था, किले का बहुत प्यारा एरिया था। और अभी मैं जहाँ पे अंदर आया हूँ, ये अजीब सी खुशबू आ रही है यहाँ पे मूर्तियाँ पड़ी हुई है भगवान की, और ये सामने क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं आना क्या अंदर? थोड़ा सा रिलैक्स दे रहा हूं। वो क्या आ रहा है? देख रहा है, ये पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। अंदर जाके देख लेता हूँ। ये तो मंदिर है, मतलब भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई है यहाँ पे। ये पता नहीं क्या है, शायद ये पत्थर हटाएंगे तो नीचे कुछ छोटा मोटा कुआं या बावड़ी कुछ हो सकती है। यदि गवर्नमेंट ने इसे बंद किया हुआ है तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ है अंदर, यहाँ भी कुछ है जैसे बंद किया हुआ है। यहाँ ये चट्टान पड़ी हुई है बड़ी सी, जो हिला नहीं सकते। मैंने हिला के ट्राई किया तो नहीं हिल पा रही हूँ। यहाँ पे कहीं पे भी निर्देश वाले बोर्ड या होता है ना, पहचान होती है ना, हर स्मारक की भी पहचान होती है कि ये चीज़ है, तो वैसा कुछ नहीं है। ना ही यहाँ डायरेक्शन है, तो हमें खुद पता नहीं हम क्या क्या देख रहे हैं। बस इतना है कि ये सब देखने के बाद जब दरवाजे पे जाएंगे, जो चाचा या जो भी गार्ड वार्ड मिलेंगे यहाँ पे अजयगढ़ के किले के दरवाजे पे, तो उससे पूछेंगे तो वो बताएंगे हमें। एक दरवाजा और आया हमारे सामने, जिस पे बहुत सारी डिज़ाइन बनी हुई है, और बस डिज़ाइन ही बनी हुई है। थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ अच्छा। अभी तक ये तो समझ में नहीं आई कि महल कहाँ पर है। ये सब महल तो नहीं है यार, इतने छोटे यदि महल है तो इन्हें ज़मीन पे बना देते तो ही अच्छा होता। इतने ऊपर बनाने की क्या जरूरत थी। तो मतलब महल तो नहीं है ये, कुछ बड़े महल अंदर हैं जो हमें नहीं मिल रहे हैं। तो अभी हम ट्राई करते हैं ढूंढने की, और जल्दी यहाँ से निकलेंगे वो सब ढूंढने के बाद, देखने के बाद। और दरवाजे पे 2-4 मिनट चाचा से बात भी करनी पड़ेगी। बाद में 500, 700, 800 सीढ़ियाँ उतरनी भी है बड़ी बड़ी, और उसके बाद गाड़ी लेके 40 से 50 किलोमीटर गाड़ी चलाना भी है पन्ना पहुंचने के लिए। 30-35 किलोमीटर सांस फूल रही है बहुत ज़्यादा। एक्सपीरियंस क्या है अभी मैं कुछ भी नहीं समझा पाऊँगा आपको, क्योंकि यहाँ पे ओनली आप आवाज़ सुन सकते हो, फीलिंग नहीं ले सकते। यदि आप मेरे चेहरे से मेरी फीलिंग पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि मुझे पैरों में कितना पेन हो रहा है। मुझे दर्द होता नहीं है वैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में, क्या बोलते हो अमर? कभी हुआ है आज तक? नहीं, आज तक नहीं हुआ। कभी देखा है मुझे, मैं बोल रहा हूँ दर्द हो रहा है पैरों में, ऐसा कुछ? नहीं, ये तो हम लोग बोलते हैं। ऐसा पहली बार मेरे साथ हो रहा है कि मेरी नसें और मांसपेशियाँ सब सिकुड़ रही है, अकड़ रही है बहुत तेज। क्योंकि परसों जो मैयर में थे ना, परसों पहले दिन हम वहाँ पे एक मंदिर था पहाड़ी में, उसमें हमारे साथ बहुत भद्दा मजाक हो गया था। उस वजह से ये पैरों की नसें वसें सब चढ़ रही है। फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं कुछ और भी है ना, यहाँ पे कुछ और यहाँ पे आया है। ये एक स्मारक बनी हुई है अंदर, और यहाँ किसी ने लोहा भी मरोड़ा हुआ है पहले से ही। ध्यान से घुसना हम। और मोबाइल पकड़ लेना। आराम से मोर, आराम से आराम से। हाँ, तुझे क्या लगता है मोर, ये स्मारक फाइनल है यहाँ की? वो है स्मारक एक, पता अच्छा, और आई है क्या? एक स्मारक और है आगे, और उसके आगे भी कुछ स्मारक और भी आ सकती है। एक और है, एक ये भी है, ये बड़ी आ गई ना एक, बहुत बड़ी, और एक छोटी वो रही। 2 स्मारक और आ चुकी है यहाँ पे। ये भी रही, एक यहाँ पे भी आ गई। हाँ, देने वाला जब भी देता देता। हमने बहुत मेहनत की है यार, इस जंगल में इतने घूमे हम कि मैं आपको बता नहीं सकता। 10 बजे से आया पल्ले। वो तो हम टाइम मैनेज करते हैं, इस वजह से हम बहुत जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं हमारे टाइम के हिसाब से। आप सब में से कोई आता है तो उसे कितना टाइम लगेगा कुछ पता नहीं चलेगा आपको कितना टाइम लगा। यहाँ पे बहुत टफ सिचुएशन है, जंगल ही जंगल है,
एक स्मारक के सामने, एक स्मारक ये है, एक स्मारक वो है। ये 3 स्मारक है। इस स्मारक के पास जाते हैं और देखते हैं कैसी है ये। कुछ अच्छे मोमेंट होते हैं तो मैं कैप्चर करूँगा अच्छे से। चिक चिक न बंद पे सुरा